Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. I welcome you to the class pre-9th. Today it's our lecture number 6 of subject physics. In this lecture we will continue our unit number 2. So please open your books. Dear students, before starting today's lesson, let's see कि हमने previous lecture में क्या discuss किया था. In previous lecture we have solved example 2.4 and example 2.5. उसके साथ साथ हमने graphical analysis of motion को भी पढ़ा, जिसके अंदर distance time graph के different cases को discuss किया, जिसमें object rest की position में था, object moving with constant speed and object moving with variable speed. I hope कि आप सबने ये topics अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे. आज के लेक्चर में हम सबसे पहले एग्जाम्पल 2.6 को सॉल्व करेंगे. द एग्जाम्पल इज फिगर 2.21 shows the distance time graph of a moving car. From the graph, find A. the distance car has travelled, B. the speed during the first 5 seconds, C. average speed of the car, D. speed during the last 5 seconds. डियर स्टूडेंट्स, फिगर 2.21 में एक ग्राफ ड्रॉ करके दिया गया है. इस ग्राफ को देख के हमने ये चारों केसेस के जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व ए पार्ट. इन दिस पार्ट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस द कार हैज ट्रेवल्ड. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है और एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है. और जो मैक्सिमम वैल्यूज वाई एक्सिस पे गिवन है इट इज 40 मीटर. इसका मतलब है कि जो कार है वो मैक्सिमम भी 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है. सो आई कैन राइट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 40 मीटर. द नेक्स्ट इज फाइंड आउट द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट 5 सेकेंड्स में स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है. एज द टाइम इज गिवन एज द फर्स्ट 5 सेकेंड, तो हमें वाई एक्सिस पे ये फाइंड आउट करना होगा कि फर्स्ट 5 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है. यहाँ पे वाई एक्सिस पे रेड कलर में रिटन है द डिस्टेंस ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड इज 35 मीटर. सो सिंपली वी विल पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. द डिस्टेंस इज 35 मीटर and the time is 5 seconds. So the speed will be equal to 35 meter divided by 5 seconds. It will be equal to 7 meter per second. It is the speed of the car during the first 5 seconds. The next part is find out the average speed of the car. Dear students, average speed of the object is equal to total distance covered by the object divided by total time taken by the object. क्योंकि ग्राफ में हमारे पास कार टोटल डिस्टेंस 40 मीटर कवर कर रही है और टोटल टाइम उसने कंज्यूम किया है 10 सेकेंड. सो आई कैन राइट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड एंड इट विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. द लास्ट पार्ट इज फाइंड आउट द स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड्स. ग्राफ में हमें फिर से देखना होगा कि लास्ट 5 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है. एज वी कैन सी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन द लास्ट 5 सेकेंड इज इक्वल टू 5 मीटर बिकॉज 35 से 40 के दरमियान ओनली 5 मीटर का डिस्टेंस आता है. सो द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम 5 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड. सो द स्पीड विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. The next topic of the book is speed time graph. Dear students, जैसा कि हमने distance time graph को डिस्कस किया था, इसमें हम speed और time graph को डिस्कस करेंगे. टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे. स्पीड क्योंकि डिपेंडेंट क्वांटिटी है सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एट वाई एक्सिस. और क्योंकि स्पीड और टाइम डिवीजन के बाद हमारे पास रिजल्ट में एक्सेलरेशन देते हैं, सो आई कैन से द रिजल्ट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन. लेट्स सी कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो इसका ग्राफ किस शेप में आता है. व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है और वो कंटिन्यूसली 4 मीटर पर सेकेंड ही रहे, देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस.
In other words, we can say a straight line parallel to the time axis represent constant speed of the object. कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्पीड को सेम ही रख रहा है, चेंज नहीं कर रहा. The next case is when the object moving with uniformly changing speed. It means uniform acceleration. इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है लेकिन एक कांस्टेंट चेंज है. चेंज अगर फर्स्ट 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड है तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा. Let the speed of an object be changing uniformly. In such a case, speed is changing at constant rate. Thus, its speed time graph would be a straight line. लेकिन ये ना तो y एक्सिस के पैरेलल होगा और ना ही x एक्सिस के पैरेलल होगा, बल्कि ये एक स्लोप की फॉर्म में होगा. In other words, we can say a straight line means that the object is moving with uniform acceleration. अगर आपके पास कोई स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा आए जिसके अंदर जो रिजल्टेंट है वो स्लोप के फॉर्म में शो किया जाए तो इसका मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. और हम एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड को स्लोप ऑफ द लाइन से फाइंड आउट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो स्पीड टाइम ग्राफ के डिफरेंट केसेस को स्टडी किया उससे रेलिवेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं. एग्जांपल इज 2.7. फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर 2.23. फिगर 2.23 में हमें एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. ऑन द ग्राफ पॉइंट ए गिव्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज 2 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 5 सेकेंड पॉइंट बी गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड. यहाँ पे हमारे पास ग्राफ में पॉइंट ए और पॉइंट बी को हाईलाइट किया गया है. पॉइंट ए स्टार्ट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड और जो पॉइंट बी है वो 4 मीटर पर सेकेंड पे एंड हो जाता है. As we have to find out the acceleration, so the acceleration is equal to slope of AB. The point A starts at 2 meter per second and the point B ends at 4 meter per second. So the change in velocity is equal to 4 minus 2 meter per second and the time interval is equal to 10 second minus 5 second. Acceleration will be equal to 2 divided by 5. It will be equal to 0.4 meter per second square. Dear students, it is your task for today. You have to learn the whole lecture and you have to practice the example 2.6 and 2.7. You have to practice these examples on your notebooks. It will make your handwriting good and it will increase your writing speed as well. Dear students, this is from my side for today. Stay tuned with us to continue your studies. Jazakallah.